than income, so there is this saving. And after break-even point, consumption is less than income, so there is saving. अब ये जो कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये दो टाइप का होता है। इसको एक चार्ट के फॉर्म में एक लाइन, हेडिंग लाइन डाल लेंगे। एक तरफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरी तरफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कॉम्पेरेटिवली दोनों को समझेंगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। सो APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू C अपॉन Y। अब इसका एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम दिखाएंगे, इनकम, कंजम्पशन और APC, मतलब C अपॉन Y। अब जो है इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो कंजम्पशन का कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा और Y एक्सिस एबव द ओरिजिन से चालू होगा। अब AP याद रखेंगे, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ईच पॉइंट ऑन कंजम्पशन कर्व इज APC, याद रखेंगे, एंड स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज MPC। तो कंजम्पशन कर्व पर एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट का एक नाम दे दिया, उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग Y एक्सिस को मिलाया और X एक्सिस को मिलाया, इन दोनों का नाम दे दिया। तो APC का मतलब C अपॉन Y, और X एक्सिस पर जो Y एक्सिस पर जो कंजम्पशन है और X एक्सिस पर जो इनकम है उसको दिखा दिया। अब ये जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसके 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहला है कि APC इन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। इस पर एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन दे सकते हैं कि APC डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। नंबर 2, APC वैल्यू ऑफ APC कैन नेवर बी 0। नंबर 3, एट ब्रेक इवन पॉइंट APC इज इक्वल टू 1। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इस पर भी MCQ देते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ APC एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो 3-4 ऑप्शन दे देंगे, याद रखेंगे 1। चौथी बात, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट APC इज मोर देन 1 एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट APC इज लेस देन 1। इसको याद रखेंगे। अब MPC समझेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो सेम शेड्यूल बनाएंगे इसको समझने के लिए, बट उसमें 3 कॉलम और ऐड कर लेंगे, डेल्टा C, डेल्टा Y और MPC। ये डेल्टा C का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन एट प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम माइनस